प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी जीवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे आपके लिए यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल मकर राशि। हम आपके लिए जारी करते हैं और इसे हमेशा शाम को 5 बजे हम इसे जारी कर देते हैं। यूट्यूब पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है। देखिएगा, आज तारीख रहेगी 7 मार्च सन 2025, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि और शुक्रवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 11 बजे से सावधान जी। मकर राशि के जात को आज दिन कुछ ऐसा है जहां आपको 11 बजे से सावधान रहना होगा। समय को हम अच्छी तरह से समझा देते हैं। ये 11 बजे कौन से होंगे? ये होंगे आपके 7 मार्च जी। ये होंगे 7 मार्च के सुबह 11 बजे से। जी हाँ जी, सावधान हो जाना होगा, क्योंकि चंद्रमा कुछ ऐसे प्लेसमेंट में आएंगे, ऐसे नक्षत्र में आएंगे, ऐसी राशि में आ रहे हैं जहां आपके लिए कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। सावधान आप लोगों को रहना है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, सब कुछ हमें बताना होता है, नहीं चाहते हुए भी आपको कभी कभी कुछ सावधानी भी बतानी होती है, कुछ बुरा भी बताना होता है, क्योंकि इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा दोनों होता है। तो देखिए, हम सावधान करते हैं ताकि आपके साथ ऐसा कोई बुरा नहीं हो और आपका दिन ही अच्छी तरह से गुजरे। देखिए कि जो है, हम पहले नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कैसे सावधानियां रखनी और कैसे इस दिन को आज अच्छा बनाना है। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए, मकर राशि के जात को आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं, आपका भविष्य बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, आपको राहु काल बताएंगे और भाग्य प्रतिशत भी बताएंगे वीडियो के अंत में। इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। और इस बार जो हैं हमने 2 कमेंट्स चुने हैं, और ये चुने हैं 28 फरवरी के वीडियो से, जिनका जवाब हम आपको इस वीडियो के अंत में देंगे जी। देखिए कि जो हैं ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी मिथुन राशि लेकिन मकर लगन है। द जेमिनी जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this prediction। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं हम पहले। चंद्रमा फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। बुध ग्रह की राशि है। नक्षत्र मृगशीर नक्षत्र रहेगा, मंगल का नक्षत्र है। तो वैसे देखें, चंद्रमा को मित्र की राशि, मित्र का नक्षत्र मिला, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए गड़बड़ हो रहा है मकर राशि के जात को, क्योंकि ये मिथुन राशि आपके लिए छठा भाव बन रही है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है छठे भाव में हो रहा है, त्रिक भाव में हो रहा है। इसे त्रिक भाव कहते हैं। 3 भाव होते हैं, त्रिक भाव कहते हैं। छठा, 8वां, 12वां हाउस ऑफ एविल्स कहलाते हैं ये, जिनमें चंद्रमा खराब रिजल्ट देते हैं, एज ए मजिस्ट्रेट रोल अदा करते हैं और आशीर्वाद की भूमिका में नहीं रहते। तो देखिए, ये कुछ है। और साथ में जो है चंद्रमा मंगल से युति में भी रहेंगे, जिसका असर भी आज होगा, हम आपको बताएंगे। The moon will transit into the Gemini zodiac, and the lord of the zodiac is the Mercury planet, whereas it will get Mercury star, and the lord of this star constellation is the Mars planet. Also, moon will form a conjunction with the Mars planet. Capricorn fellows, today such a combination and such a placement of astrology planets and constellations make you so precautious about your today's happenings in your daily life जी। प्रिकॉशन रखनी है, आपको सावधान रहना होगा। हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्यफल की।
मकर राशि के जात को 11 बजे से सावधान रहना है। आज हम सावधानी का क्यों करें? क्योंकि इसके कारण देखिए, हम कई बार आपको अलग अलग बातें कहते हैं। कभी हम कहते हैं भाग्य छलांग लगेगा, कभी कहते हैं खुशखबरियाँ मिलेंगी, कभी कहते हैं कुबेर का खजाना, लेकिन आज कुछ अलग तरह का कह रहे हैं और आपको सावधान कर रहे हैं कि 11 बजे से सावधान होना है। हालांकि हम आपको कारण बताएंगे और आप समझ भी जाएंगे सावधान क्यों होना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आखिर एक विज्ञान है, साइंस है। ये कोई अंधविश्वास नहीं होता, एक विज्ञान होता है। इसमें तर्क होता है, कारण होता है, कारण से परिणाम होते हैं। देखिए कि चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। ये मिथुन राशि आपके लिए छठा भाव बनती है, त्रिक भाव बनती है। चंद्रमा छठे भाव में जब आते हैं, इंसान को सावधानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंसान की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि इसमें कितनी समझ है। सिर्फ ये देखते हैं, आपको अच्छी तरह से समझदारी के साथ जीवन जीना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पोजीशन रहेगी आज इसके। तो देखिए क्या सावधानी रखनी, हम आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं ताकि आप कोई गलतियां नहीं करें। और अगर कोई गलती करेगा, सोचेगा कि चंद्रमा क्या करेंगे, तो देखिए चंद्रमा क्या करेंगे इसका जवाब तो हम भी नहीं देते, हम भी नहीं दे सकते। चंद्रमा क्या करेंगे इसका जवाब सिर्फ चंद्रमा ही देते हैं। और चंद्रमा का जवाब होठों से नहीं आता है, उनका जवाब उनके एक्शन से आता है। तो ध्यान रखिए कि चंद्रमा को चैलेंज नहीं करता है इंसान, और अगर कोई इंसान चंद्रमा को चैलेंज करता है तो बहुत पछताता है। ध्यान रखना है। देखिए कि ध्यान रखिए कि ये छठा भाव है, रो ग्रीन रिपु का भाव इसको कहते हैं कालपुरुष कुंडली में। द 6th हाउस इज कंसिडर्ड द हाउस ऑफ डिजीज, डेथ एंड एनिमीज। जी देखिए सावधानियां क्या रखनी है मकर राशि की जात को। पहली सावधानी ये है कि आज शत्रु से हानि का योग है। चंद्रमा छठे भाव में होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान शत्रु से होता है। शत्रु से हानि का योग है। शत्रु दो तरीकों से आपके सामने होते हैं, एक खुले शत्रु होते हैं, दूसरे छिपे हुए शत्रु होते हैं, हिडन एनिमीज जिन्हें कहते हैं। खुले शत्रु सामने कोई मुकाबला मकर राशि का नहीं कर सकता। मकर राशि के न पुरुष का न महिला का, कमजोर से कमजोर मकर राशि के इंसान का कोई भी खुले रूप में मुकाबला नहीं कर सकता है। जी क्योंकि जन्म से एक शत्रुअंता योग है, मकर राशि में मंगल देव उच्च के हैं, तो एक ऐसी ताकत, एक ऐसा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि खुले शत्रु को फेस कर लेते हैं और अच्छी तरह से उनको भगाने में काबिल हो जाते हैं। लेकिन गुप्त शत्रु हिडन एनिमी जो है, ये मकर राशि के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। गुप्त शत्रु ध्यान रखिए, ये आसपास ही होते हैं, कहीं दूर नहीं होते हैं, आपके बहुत करीब ही होते हैं। ये अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं कंपनी में, बस वही आसपास ही जो आपके स्टाफ में बैठे आसपास की कुर्सियों वाले, उन्हीं में से कोई हो सकता है। समाज में, परिवार में जहाँ रह रहे हैं, परिवार तो ऐसा होता है जहाँ आदमी थक हार कर सोचता है कि परिवार में जाए, शांति मिले, लेकिन मकर राशि के तो यहाँ भी गुप्त शत्रु होते हैं। तो हर जगह है आपके, कहीं भी जाइए आप। तो देखिए गुप्त शत्रु से सावधान रहना, ये आपका बनता हुआ काम बिगाड़ सकता है, आपको परेशान कर सकते हैं। क्योंकि गुप्त शत्रु सैडिस्ट पर्सन होते हैं, उदासीनवादी होते हैं। सैडिस्ट पर्सन वो लोग होते हैं जो जिन्हें दूसरों को दुखी करके सुख मिलता है। जब वो दूसरों को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, तो उनको सुख मिलता है, प्लेजर। अब उनके वो नेगेटिव प्लेजर ऐसे ही आते हैं, उनकी आत्मा वैसे ही खुश होती है। जिसकी जैसी आत्मा है वो वैसे रहेगा इंसान। तो मकर राशि की जात को गुप्त शत्रु हानि कर सकते हैं। सबसे बड़ी सावधानी, आने जाने का रास्ता बदल देना है। जी हाँ, देखिए चंद्रमा जब तक छठे भाव में रहते हैं, आने जाने का रास्ता बदल दीजिए। हमेशा जिस रूट से जाते हैं, आज रूट चेंज कर लीजिए, कोई थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ताकि कोई लोग आपकी रेकी नहीं कर सके, घात लगा कर को हमला नहीं कर सके और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। ये हमेशा ध्यान रखिए, छठे भाव में जब चंद्रमा होते हैं तब ये करना होता है। दूसरे नंबर पर देखिए बीमारी पर खर्च मकर राशि के जात को। आज चंद्रमा आपके छठे भाव में है, बीमारी पर खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। जी पुरानी बीमारी उभर सकती है, ऐसी कोई बीमारी जिसके बारे में आपने पहले सोचा कि ठीक हो गई है, हो सकता है अचानक फिर से उभरने लग जाए। जैसे आपका कमर दर्द था, आपने बहुत ही नॉर्मल टेबलेट ली और कमर दर्द आपका ठीक हो गया और बस आपको लगा कि ठीक हो गया, अचानक फिर उभर सकता है। उभरने पर देखिए फिर से ये छठे भाव में बीमारी ऐसे कहे कि पुरानी बीमारी फिर से उभरने लग जाती है, फिर वो बड़ा खर्च करवाते हैं, फिर डॉक्टर से चेक करवाते हैं, किसी स्पेशलिस्ट से, तब वो एक्सरे लेकर फिर बताते हैं कि कमर में
ये कोई टूट गई नस वगैरह, हड्डी वगैरह कोई डिफेक्ट्स हो गया, तो ये छठे भाव की स्थिति ऐसी रहती है। तो ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थोड़ी सी भी कोई बीमारी का एहसास हो आप तुरंत इलाज ले लीजिए, ताकि वो ज़्यादा बीमारी क्यों जितनी ज़्यादा गहराती है उतना ही खर्च कराती है। तो हाँ, ध्यान रखना आपको। तीसरे नंबर पर आज कर्जा नहीं लेना है। मकर राशि के जात को उधार नहीं लेना है। उधार लिया तो चुकाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जब त्रिक भाव में होते हैं, छठे भाव में होते हैं, अगर कोई कर्जा लेता है तो ये कर्जा बाद में चुकाना मुश्किल होता है। अब ये कर्जा 1,000 का लो या 1,00,000 रुपये का लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1,000 का कर्जा भी अगर ले लिया जाए तो इसमें अनुभव, ये व्यवहारिक अनुभव भी ये होता है कि ये 1,000 रुपये का कर्जा कई विवाद खड़े कर देता है जी। तो ध्यान रखना, इसमें पेंच आ सकते हैं, कोई से भी कर्जा लेने से बचना है। सिर्फ जरूरी कर्जा ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र में जो भी निषेध होते हैं उनमें एक विकल्प दिया हुआ होता है, वो होता है कि नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, दीज आर कॉल्ड बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन, ये आप समझ सकते हैं। तो इनकी गारंटी तो रहती है, वो आपके जो हैं काम नहीं रुकने चाहिए। जरूरी कर्ज हैं, कोई बच्चों के एजुकेशन से, विवाह से संबंधित आज कुछ पैसे लेने उधार तो ले सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। तो इस तरह से जरूरी कर्जा तो ले सकते हैं। अब कर्जा लेकर कोई फालतू, हाँ जैसे कर्जा ले, आप मान लीजिए सोफ़ा सेट लाने का आज सुबह मूड बनाए, चलो सोफ़ा सेट लाते, कुर्सियों से मज़ा नहीं आता है, सोफ़ा सेट होगा, सोशल स्टेटस बढ़ेगा, देखा पैसे कम पड़ रहे, सोचे चलो किसी से कुछ उधार लेते। अब ये इसे कहते हैं छठे भाव का कर्जा, ये बेकार फालतू का कर्जा, यानी आज का दिन टाल सकते हैं, ये बात है। तो ध्यान रखना, बिजली लाइट पानी के बिल के खर्चे लास्ट डेट आज ही है, वो खर्च कर सकते हैं। कहीं कंपटीशन का फॉर्म भरना आज लास्ट डेट है, तो वहाँ भी वो काम छूटा नहीं जाता है, वहाँ फीस जितनी भी लगती है वो देनी होती है जी। तो ध्यान रखिए, फालतू खर्चा नहीं ले। चौथे नंबर पर दिमाग में टेंशन रहेगा, अनजाना बह रहेगा जी। देखिए छोटे भाग की बात है, तो दिमाग में अनजाना टेंशन रहता है, और कुछ टेंशन रहता है, अनजाना भय रहता है, एंग्जाइटी रहती है। यानी ये भविष्य की एक तस्वीर होती है, एक काल्पनिक तस्वीर होती है, यानी कि वैसा होगा तो नहीं होगा नहीं, लेकिन यूँ ऐसा लगता है कि हो ही जाएगा, और हो ही जाएगा, और होगा तो फिर क्या करेंगे, ये इस तरह का टेंशन रहता है। सब कुछ आपका नॉर्मल है, सब कुछ, लेकिन टेंशन स्वास्थ्य का हो सकता है कि हमारा भविष्य, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारी संतान का क्या पोजीशन बनेगी, जीवन साथी की क्या पोजीशन बनेगी, ये इस तरह के टेंशन आते हैं। हमारा बिजनेस क्या होगा, इस तरह के टेंशन, और ये नेगेटिव एप्रीहेंशंस होती हैं, वैसा हो जाएगा। हाँ, अगर बिजनेस है तो सोचे क्या पता सरकार के क्या रूल्स रेगुलेशन आ जाए, बिजनेस बंद करवा ले, बदमाश आ जाए, बिजनेस में प्रॉब्लम खड़ी कर दे। मैं तो बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे संतान ने बिजनेस कैसे चला पाएगी, बर्बाद हो जाएगा बिजनेस, यानी ये आशंका है, ये आज जाएगी। और कल इन्हीं पॉइंट्स पर जब आप सोचेंगे तो देखिए क्या कुछ भी नहीं है, पता नहीं कल कैसा आया था, लेकिन ये आ जाएगी। तो ऐसा आता है, दिमाग में टेंशन रहता है, ये फालतू का टेंशन है। ध्यान रखना, मनोरंजन करना, एक जगह पर बैठे और आपको टेंशन आए, महिलाओं में ऐसे ज़्यादा आते हैं, नेगेटिविटी आती है, एंग्जाइटी रहती है। तो बस एक जगह पर बैठे हुए आपके टेंशन आ रहे, खड़े हो जाइए, जगह चेंज कर लीजिए, ये दिमागी टेंशन हट जाता है, कम पड़ जाता है जब जगह हम चेंज करते तो। और ये इस तरह की स्थिति है, थोड़ा मनोरंजन पर ध्यान दीजिए। 5वें नंबर पर नौकरों से हानि का योग है। मकर राशि के जात को नौकर भाग सकते हैं, चोरी करके, धोखा करके भाग सकते हैं, कोई आपराधिक वारदात करके भाग सकते हैं। तो ध्यान रखना, नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन आप लोग जरूर करवा लेना, अगर नहीं करवाए तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अक्सर वारदात होने के बाद फिर लोग कहते हैं कि हमने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया, हमें तो पता ही नहीं ये नौकर कहाँ का था, कहीं से आया था, और बस फिर क्या पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। तो चाहे आप किसी भी देश में हो, इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया में, किसी भी देश में हो, ये आप कुछ औपचारिकता फॉर्मेलिटीज़ है, इसको आपको पूरी कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और नौकरों पर नज़र चौकस रखनी है। छठे भाग की बात है, नौकर ज़रूरी हैं। कई लोगों के घर नौकरों के बगैर ठीक तरह से चल ही नहीं सकते हैं, साफ़ सफाई सब नौकर ही करते हैं।
जरूरी होते हैं नौकर। और कई नौकर भी अपनी नौकरी से घर चलता है, उन लोगों का भी, कोई सभी खराब नहीं होते हैं, लेकिन कहते हैं इनमें भी कोई खराब होता है, और एक भी खराब आ गया तो वो अपनी ज़िंदगी खराब करके चला जाता है। इसलिए सावधान रहना होता है। जी देखिए, छठे नंबर पर ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में सावधान रहना। मकर राशि के जात को ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में दिक्कत है जी, इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। पैसा अटक सकते हैं या सर्वर डाउन होता है, उसमें भी कुछ मैसेजिंग में दिक्कत आ सकती है, कहीं विवाद हो सकता है। तो ध्यान रखिए, मनी ट्रांसफ़र करने से पहले 1 रुपया भेजकर चेक कर ले कि आपका जो रिसिपिएंट बैंक है, प्राप्तकर्ता बैंक है, उसका सर्वर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो सर्वर बिजी होगा तो आपको वो 1 रुपया भी एक्सेप्ट नहीं होगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी बड़ी रकम अभी नहीं भेजनी, थोड़ी देर बाद भेजनी। इससे क्या कि सिस्टम में पैसा नहीं अटकेगा। एक बार सिस्टम में पैसा अटक गया तब दिक्कत है। हालांकि बैंक कोशिश करते हैं रिकवरी की, लेकिन उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके 10 लाख रुपए अटके तो 10 लाख रुपए बैंक देगा ही, ये जिम्मेदारी बैंक की नहीं रहती है, ध्यान रखना है आपको जी। तो ये अपनी सेफ्टी है, और बैंक की जिम्मेदारी भी, बैंक भी दिवाले होते हैं तो सरकार भी जिम्मेदारी नहीं लेते। आपके एक बैंक में 80 लाख रुपए जमा है, वो बैंक दिवाले हो गया तो सरकार मैक्सिमम गारंटी आपको देती है कि 5 लाख तक के रिकवरी की सरकार दे देगी, आप वो वापस, बाकी जो डूब गए तो डूब गए। तो ये फाइनेंशियल मैटर्स हैं जहाँ खुद सावधान रहना होता है, तो आप लोगों को सावधान रहना है इसमें। हाँ, ध्यान रखना है। 7वें नंबर पर फर्जी स्कीम, पॉन्जी स्कीम में धन बर्बाद हो सकता है। कहीं फर्जी स्कीम में धन नहीं लगाना है, पॉन्जी स्कीम में धन नहीं लगाना है। ऑनलाइन कहीं पर ऐसी फर्जी स्कीम देखें तो आप उससे बचिए, कहीं पैसा आप नहीं लगाइए। और कोई ऐसी स्कीम अच्छी लगे आपको, कोई भी आपके फायदे की है तो देखिए वो सही स्कीम होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से कंफर्म करते ही उसमें कोई लेन देन करे पैसों का, अन्यथा फर्जी स्कीम में आपका आज धन डूब सकता है। पहुंची स्कीम में लालच में नहीं आना है, ऐसी स्कीम में ध्यान रखिए। देखिए, पॉन्जी स्कीम में ऐसे होते हैं कि आप इतने 1000 रुपये जमा करें, आपको 20,000 मिल जाएंगे, यानी कहते हैं कि असंभव लाभ दिखाते हैं वो। तो प्रैक्टिकल में वैसा नहीं होता, जो समझना कि कहीं ना कहीं फर्जी है, उससे पहचान सकते हैं कि कोई पहुंची स्कीम है। और 8वें नंबर पर वर्किंग प्लेस पर स्टाफ की नाराज़गी रहेगी। मकर राशि की जात को स्टाफ नाराज़ रहेगा तो थोड़ी बातें सुने समझे, और ये तो ऐसी आज बात है, आप अपने लेवल पर इसको टैकल कर सकते हैं। हालांकि ठीक है, छठे भाव में चंद्रमा है तो कुछ स्टाफ के लॉजिक आएंगे, नाराज़ होंगे, उनकी नाराज़गी दूर कीजिए, ढंग से उनकी बातें सुनिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये 8 तरह की सावधानियां मकर राशि का आपको रखनी है। डरने घबराने की जरूरत नहीं, ये सावधानियां आपके दिमाग में होनी चाहिए। दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं, दृष्टि करेंगे चौथे भाव पर। द मून वेल सिटिंग इन द 6th हाउस, इट्स एसोसिएट 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। तो क्या दृष्टिफल मिलेगा मकर राशि के जात को? छठे भाव में बैठकर चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि से देखेंगे, माता जी से सुख मिलेगा, दृष्टिफल अच्छा रहता है। चंद्रमा जब त्रिक भाव में होते तब भी दृष्टिफल अच्छा रहता है। आज माता जी से सुख मिलेगा। पैतृक संपत्ति में कोई विभाजन है, प्रॉब्लम है, माता जी आपका सपोर्ट करेगी। भाइयों के बीच में कुछ बंटवारा होना है किसी संपत्ति का, माता जी आपका सपोर्ट करेंगी। दूसरे नंबर पर हम देखें, सरकार से लाभ का योग है मकर राशि की जात को। सरकार की स्कीम, सरकार का दफ्तर, सरकार का टेंडर, इन सब में लाभ है आपको। तो स्कीम में कोई हिस्सा लिया तो लाभ मिलेगा। सरकार की स्कीम में कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है, आज का दिन अच्छा है। सरकारी टेंडर में लॉटरी आपके नाम से खुल सकती है। कौन से नक्षत्रों को सावधानी रखनी है? तो मकर राशि, आज आपके तीनों नक्षत्रों को सावधानी रखनी होगी। ये उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा और क्या देगा। और आज हम बढ़ रहे हैं बुध ग्रह की तरफ जी। बुध ग्रह जो मीन राशि में बैठे हुए मकर राशि की जात को, और बुध ग्रह की कृपा दृष्टि से आज बिजनेस में अटका हुआ धन आपका मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ा फायदा। देखिए, छठे भाव में अच्छी बातें भी होती है, ऐसा नहीं कि सब खराब ही हो, क्योंकि ये तो चंद्रमा की बात है। चंद्रमा सावधान करते हैं, अन्य ग्रह तो अच्छा फल देते हैं अगर अच्छी पोजीशन में। तो बुध ग्रह मीन में है, अच्छी पोजीशन में, बिजनेस में अटका हुआ धन आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। मंगल के साथ चंद्रमा की युति रहेगी मकर राशि की जात को। ध्यान रखिए, बिना सोचे समझे काम मत करना, अन्यथा बिना सोचे समझे काम करोगे 2 घंटे बाद ही पछताओगे। तो कोई फैसला लेना है, थोड़ा सोच समझ कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करें।
बस ये ध्यान रखना, ये मंगल की युति कुछ गड़बड़ करवा सकती है। स्वास्थ्य अच्छा ठीक रहेगा आज आपका, बीमारी मन में बेचैनी रहेगी, कुछ आपको एंग्जाइटी रहेगी, थोड़ा मनोरंजन पर ध्यान दें। इनकम ठीक है, शाम को इनकम बढ़ेगी। देखिए शाम के समय इनकम बढ़ेगी क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद चंद्रमा की ये त्रिभाग की स्थिति थोड़ी हल्की होने लग जाएगी, तब आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। अन्यथा दिन में थोड़ी मूड ऑफ की पोजीशन रह सकती है। कारोबार काम धंधे देखते हैं। देखिए जो हैं बुध ग्रह की राशि है, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, गणित के टीचर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार सभी लाभ में रहेंगे। जो कलाकार है, डांसर, सिंगर्स वगैरह हैं, कठपुतली कलाकार हैं, बहरूपिया कलाकार हैं, सभी आज लाभ में रहेंगे। थिएटर कलाकार वगैरह हैं। नक्षत्र स्वामी मंगल देव हैं तो पुलिस, प्रॉपर्टी डीलर लाभ में। डॉक्टर, रक्षा विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी मकर राशि के लाभ में हैं। मकर राशि के वे लोग जिनके पेट्रोल पंप है लाभ में देखेंगे आज जी। साथ में जो हैं प्राइवेट जॉब देखते हैं, फोटोग्राफर जी, फोटोग्राफर, अगर आपकी डिजिटल फोटोग्राफी है बहुत ही अच्छा कमाएंगे। फोटोग्राफर्स के लिए अच्छा दिन है आज आपके लिए। कंपनी जो है फॉरेन प्लेसमेंट कंपनी, अगर आपका जॉब किसी फॉरेन प्लेसमेंट कंपनी में तो खास लाभ है आज आपको। अब जो हम देखते हैं कैटेगरी पर बात करते हैं, महिलाओं के लिए जो है घरेलू महिलाओं के मन में बेचैनी रहेगी। शाम को 4 बजे बाद स्थिति सुधर जाएगी। उनके संतान आज नाराज रहेगी आपसे, उसकी नाराजगी समझे। कामकाजी महिला, काम करते समय चिड़चिड़ापन आएगा, इरिटेशन आएगा कामकाजी महिलाओं को भी आज थोड़ा संयम से काम लेना है। विद्यार्थी जो है पढ़ाई में कम मन लगेगा और शाम को पढ़ने का मूड बनेगा। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत की मांग करेगी और इंटरव्यू भी सावधानी की जरूरत महसूस करवाएगा आपको। इंटरव्यू भी ज़्यादा मेहनत मांगेगा, ध्यान रखना। किसान भाई जो है पड़ोसी किसान से विवाद शांतिपूर्वक निपटाने का फैसला करेंगे। बुजुर्ग जो है स्वास्थ्य की शिकायत करेंगे और स्वास्थ्य का ध्यान रखें बुजुर्ग भी आज। शेयर मार्केट, मकर राशि चंद्रमा मिथुन राशि में मृगशीर नक्षत्र में सावधान रहना है। बड़े एस्टिमेट नहीं लगाए, छोटे एस्टिमेट, मध्यम लेवल के एस्टिमेट लगाते समय 2 बार सोचे तो ठीक है। अन्यथा आज नुकसान के ज़्यादा अंदेशे हैं, आशंका है, संभलिए। साथ में वे लोग जन्म कुंडली विश्लेषण करवा दे जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। आपके पंडित जी को पूछिए, जहाँ आसपास कोई पंडित जी हैं, कि राहु और बुध की स्थिति मजबूत है कि नहीं, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, ध्यान रखिए जी। लव लाइफ देखें, पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगी। मित्र के साथ देखिए मृगशीर नक्षत्र है, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, गुस्सा आ सकता है, गुस्से से आपका प्रेम नाराज हो सकता है, प्रेम खो भी सकते हैं आप, गुस्से पर कंट्रोल रखना है। यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेगी कि पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में यात्रा शुभ रहेंगी। और अब हम बता रहे आज की सावधानी, मकर राशि की जात को आज की सावधानी, दुकान पर दोस्तों की भीड़ खड़ी नहीं करनी है। अगर आपकी दुकान है दोस्तों को मना कीजिए, यहाँ दुकान चल रही है, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करें। दोस्तों का जमावड़ा हो गया तो वहाँ दूसरे ग्राहक कम आते हैं, ध्यान रखिए। महिला ग्राहक तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाती जहाँ ऐसे दोस्तों की भीड़ दिखती है, दूर से वो दूसरी दुकान चली जाती है, ध्यान रखिए। धीरे धीरे फिर आपकी दुकान को नुकसान होता है इससे। शुभ समय देखते हैं, सुबह 9 से 10:30 बजे अमृत काल करेगा, रात करेगा 9 से 10:30 बजे लाभ का चौक है। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं, जो काम अटक बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से फायदा होता है। रमो बता रहा आज का राहु काल, मकर राशि के जात को आज का राहु काल रहेगा आपका सुबह 10:30 से 12 बजे। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला राहु काल में कभी नहीं ले जी। अब हम बता रहे आज का उपाय, मकर राशि की जात को आज का उपाय रहेगा सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, साथ में महिलाओं का आदर करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग चांदी से भूरा। भाग्य प्रतिशत 65, 65% लक विल बी हैंडेड ओवर to the Capricorn fellows by destiny today and 65% भाग्य है मकर राशि, अतिरिक्त भाव है, भाग्य प्रतिशत कम है थोड़ा। Now we are just entered into the most significant round of this horoscope. Let's call reply to your comments. हम आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में प्रवेश कर चुके हैं, आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है।
इस सेगमेंट में जिन सवालों को हम जवाब देते हैं फ्री में देते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, आपकी खुशियों के लिए मैं जवाब देते हैं। देखिए कि हाँ, 2 कमेंट्स हमने चुने हैं 28 फरवरी के वीडियो से। पहला कमेंट ये है, कह रहे कि मकर राशि और मकर लगन के हैं ये और प्रॉपर्टी के रिलेटेड इनकी दिक्कतें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट में केस चल रहा है क्या उपाय करें। तो देखिए, आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो मंगल देव को शुभ करना होता है। मंगल देव को शुभ करने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी होती है। हनुमान जी की आराधना पूजा कीजिए मंगलवार और शनिवार के दिन, आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। शुक्रिया। दूसरा कमेंट है, जन्म तारीख दी है 29/12/1989, 29 दिसंबर 89। कह रहे चंद्र राशि के यार भविष्य कैसा रहेगा। तो देखिए, आपकी चंद्र राशि मकर है, चंद्र राशि मकर है आपका, और सूर्यदेव धनु राशि में। आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव ठीक पोजीशन में नहीं है, धनु राशि में, तो ये पैसों की दिक्कत खड़ी करते हैं। इनकम हो तो जाती है, खर्चा बहुत ज़्यादा करवाते हैं। जब सूर्य धनु राशि में होते तब दिक्कत आती है, वहाँ बचत नहीं हो पाती, कभी कभी कर्जा लेने की स्थिति आ जाती है। ध्यान रखना है भविष्य में। उपाय के रूप में सूर्य को जल अर्घ्य अर्पित करें। सूर्य को जल अर्घ्य अर्पित करेंगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। और बाकी अच्छी आपकी जन्म कुंडली, कोई बड़ा फॉल्ट, बड़ा दोष नहीं है, बस ये सूर्य को थोड़ा शुभ करना है आपको। शुक्रिया। अभी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।